हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पीड के टॉपिक पे लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो क्या था, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको आप देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कार है। जो कार यहाँ से इस पॉइंट से मूव कर रही है और उस कार ने 30 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया और नेक्स्ट 40 किलोमीटर उसने जो है 2 आवर में कंप्लीट किया। ठीक है, ये कार है। पहले ए से बी तक जाने में उसको जो टाइम लगा, ए से बी तक जाने में टाइम लगा वो लगा 1 आवर और डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर। और बी से सी जाने में जो उसको टाइम लगा वो है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको जो समय लगा वो 2 आवर। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड ऑफ द कार आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ क्या फार्मूला बता रखा था प्रीवियस क्लास में, आपने देखा होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर देखिए, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी टोटल, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर प्लस 2 आवर। तो यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी सवाल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 30 और 40 कितना हुआ, 70 किलोमीटर अपॉन 3 पर आवर, 70/3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका आएगा 23.33 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ये और सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया है, ये आपका आंसर है। देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बस है जो फर्स्ट 100 किलोमीटर, कोई एक बस है जो चल रही है और वो फर्स्ट 100 किलोमीटर जो चलती है वो उसकी स्पीड है चलने की विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और जो उसकी नेक्स्ट 80 किलोमीटर की स्पीड है, जो नेक्स्ट 80 किलोमीटर कवर करता है, वो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं इसको डायग्राम से ही बनाऊंगा और आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बस की एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पहला 100 किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर पर आवर से बस चल रही है, जो बाद में 80 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो डायग्राम में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो डायग्राम में अगर बनाते हैं इसका, तो फर्स्ट ये मान लेते हैं यहाँ तक 100 किलोमीटर है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर है। ए से बी
से सी। तो ए से बी ये जो है इसने जिस स्पीड में कवर किया है वो स्पीड है कितनी, ए से बी जाने में 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड है इसकी ये कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पूरा डायग्राम है उस क्वेश्चन का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कोई पर्सन है या कोई बस है, मान लीजिए कोई बस है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, ये बस है आपकी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो मैंने आपको बता रखा था एवरेज मीन्स, देखिए यहाँ पर स्पीड वेरी कर रही, 50 है, वहाँ पर 40 है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि आप क्या बता सकते हैं उससे कि लगभग आपकी जो बस है वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से पूरे पाथ में गई हुई है। तो एवरेज स्पीड का मैंने फार्मूला बना रखा है, पहले आपको बताया भी है। क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज TDT अपॉन TTT। तो क्वेश्चन में देखें अगर, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, 100 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ A से B तक जाने में जो समय लगा वो T1 समय लगा। कितना समय लगा, T1 समय लगा। और B से C तक जाने में इसको T2 समय लगा। कितना समय लगा, टाइम लगा। A से B जाने में T1 लगा और B से C जाने में कितना लगा, T2 लगा। तो हम लोग यहाँ पर A से B सेक्शन में, पहले हम लोग A से B सेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम का। इस सवाल को दो सेक्शन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर A से B सेक्शन में जो टाइम लगा वो T1 है और जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी थी, 100 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो आपकी कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपॉन में आवर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा, 2। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बच्चों, 2 आवर। इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से सिमिलरली इन द सेम मैनर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे B से C के लिए। फॉर B टू C अगेन टाइम आपका लगेगा T2, डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी है, 80 किलोमीटर, और आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में आर है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2। तो अगेन आपका टाइम कितना आ जाएगा, 2 आवर। तो A से B तक जाने में जो समय लगा और B से C तक जाने में जो समय लगा वो दोनों समय आपके सेम है। कितने कितने आए, कितना समय आया, A से B तक जाने में और B से C तक जाने में बिल्कुल आपको सेम समय लगा। तो यहाँ पर अपॉन में टाइम T1 होता है A से B तक जाने में और टाइम T2 होता है। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम आपका लगेगा 2 + 2 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 4 जा 16 और 4 5 जा, ये आपकी एवरेज स्पीड आई। तो आप इससे क्या समझे, अगर आप इसको फी लेना चाहते हैं इस आंसर का तो आप इससे क्या समझे बच्चों,
इससे आप ये समझे कि भले ही पर्सन की ए से बी में कुछ और स्पीड थी और बी से सी में कुछ और स्पीड थी, बट टोटल 180 किलोमीटर, टोटल जो जर्नी है वो 180 किलोमीटर का था। तो वो जो बस है, वो बस अगर यहाँ से गई है तो वो बस किस एवरेज स्पीड से गई है? क्या आंसर निकाला आपने अभी? 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। लगभग आप किसी भी पॉइंट पे पूछेंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लीजिए बच्चों इन दोनों न्यूमेरिकल्स को, बहुत ही छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स थे स्पीड से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बच्चों वेलोसिटी के बारे में, और वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है या स्केलर होता है, वेलोसिटी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है, वेलोसिटी के क्या टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।